Hello everyone, my name is Shelja Chabra and I'm your EVS teacher. Today we are going to start with EVS chapter number 2 of NCERT and the name of the chapter is Snakes Charmer Story. ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे कि एक्चुअली में स्नेक चार्मर होते क्या हैं। ये जो दिस इज द स्टोरी अबाउट स्नेक चार्मर, ठीक है। तो अब ये बताइए मुझे कि ये जो स्नेक चार्मर्स होते कौन है। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं ना, ये होते हैं सपेरे। ये कौन होते हैं? ये होते हैं सपेरा, ठीक है। सपेरा आपने देखा है कभी सपेरे? सपेरे ना आज के टाइम में तो बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे, बहुत कम। नहीं तो पहले के टाइम में, पहले मतलब बहुत पुरानी बातें हैं। तो ये पहले के टाइम में क्या होता था, कुछ लोग होते थे एक अपनी बास्केट के अंदर ना स्नेक को लेके आते थे। और स्नेक का अपनी अपनी बीन बजाते थे, बीन बजाने के बाद वो स्नेक को डांस करवाते थे। तो इनको बोलते हैं स्नेक चार्मर्स। तो ये जो स्टोरी है ये एक एक ऐसे पर्सन के ऊपर है जो कि एक स्नेक चार्मर है, ठीक है। तो अब वो जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं एक आर्यनाथ, ठीक है। वो बता रहे हैं कि मैं आर्यनाथ हूँ और आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। वो कह रहे हैं, आर्यनाथ कह रहे हैं कि मैं ना कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो कि कंफर्म है कि आप लोग ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है। डू यू नो व्हाट? आप जानते हो क्या? आई कैन प्ले अ बीन। बीन क्या होती है? वो जो पकड़ते हैं, वो बीन बजाते हैं वो लोग, तो उसको बीन बोला जाता है। तो वो जिससे जिसे बजाने के बाद जो स्नेक होता है ना, स्नेक डांस करने लग जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ना आप जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बीन बजा सकता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज, आप पक्का सरप्राइज होगे कि बीन तो आजकल हर कोई नहीं बजा सकता। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। तो वो कह रहा है कि ना हाँ देखो, मैं स्नेक को डांस करवा सकता हूँ बीन बजा के। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। मैंने ये जो आर्ट है ना, ये बीन बजाने की कला है, तो ये मैंने अपने फैमिली मेंबर्स से सीखी है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास। तो जो हम लोग होते हैं, हम लोग जो सपेरे होते हैं, हम लोगों को बोला जाता है कालबेलियास। हम कालबेलियास होते हैं, ठीक है। तो माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट अवर पीपल। जो मेरे ग्रैंड फादर हैं रोशन नाथ जी, ठीक है। जो मेरे ग्रैंड फादर हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, आर्यनाथ कह रहा है कि जो मेरे ग्रैंड फादर, मतलब अपने ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं कि जो रोशन नाथ जी हैं वॉज फेमस अमंगस्ट अवर पीपल। वो सब लोगों में, मतलब कालबेलियास बहुत सारे होते हैं और उन सब में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो मेरे ग्रैंड फादर रहे हैं। ही कुड इजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। तो वो इजीली कैच कर लेते थे बहुत ही ज्यादा पॉइजनस स्नेक्स को। तो वो अपनी ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। वो अपनी पुरानी बातें, अपने पास्ट के बारे में काफी सारी स्टोरी सुनाया करते थे। तो आप जानते हो जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं या नॉर्मल स्नेक्स भी होते हैं, उनको कैसे पकड़ा जाता है? उनका जो होता है ना, मुंह दबा दिया जाता है, ऐसे पकड़ के ना उसका फेस, उसका उनका जो मुंह होता है ना, उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। तो उनको उसको दबाया जाता है, उसको पहले मुंह को पकड़ा जाता है, क्योंकि जो उनके स्नेक के अंदर जो पॉइजन होता है ना, वो मुंह से ही निकलता है। मुंह के अंदर ना एक पाइप होती है, हाँ। और जो फिर उनके जो टीथ होते हैं ना, टीथ हॉलो टीथ होते हैं, खाली एम्प्टी टीथ होते हैं। तो उनके अंदर वो जो पाइप से जो उनका पॉइजन होता है, पॉइजन उनके टीथ में आता है। और जब वो कट काटते हैं, किसी को भी कट मारते हैं, तो वो जो पॉइजन होता है उनके टीथ के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाता है। तो सबसे पहले उनका उनका मुंह पकड़ा जाता है, उनका मुंह दबाया जाता है ताकि वो उनको कट ना लगा सके। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट पास्ट। तो वो अपनी काफी सारी स्टोरीज अपनी बताते थे, ठीक है। अपने पास्ट के बारे में काफी सारी स्टोरीज बताया करते थे। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो आप सुनो उनकी स्टोरी, उनके अपने वर्ड्स में सुनो। उनके दादाजी जो स्टोरी उनको सुनाया करते थे, तो उनकी स्टोरी आप सुन सकते हो, ठीक है। तो दादाजी रिमेम्बर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास। तो दादाजी बताते हैं कि उनकी जो कि वो अपनी बातें बताते हैं कि जो दादाजी होते हैं वो सोचते हैं, वो अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। वो बोलते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर, मेरे ग्रैंड फादर और मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर, वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास। मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हुए? ग्रेट ग्रैंडफादर हुए उनके जो अपने ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी परदादा।
ग्रेट ग्रैंडफादर हम बोलते हैं परदादा को। वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग हमेशा से ही सपेरास रहे हैं, यानी स्नेक चार्मर्स रहे हैं। ठीक है, स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो जो स्नेक्स होते हैं वो अपनी हमारी लाइफ के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो आप ये पेज नंबर 15 आप अपनी बुक का ओपन कर सकते हो, जिसके अंदर लेफ्ट साइड पे आपके एक ना पिक्चर बनी हुई है। आप वो पिक्चर देखो, पिक्चर के अंदर वो जो स्नेक स्नेक चार्मर है वो बैठा हुआ है, और उसके आसपास एक जो ड्राइंग सी बनी हुई है, ये देखो, इसको कहते हैं नाग गुम्फन। आप अपने बुक के लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा पैराग्राफ देखोगे, देखो ये छोटी सी चीज है, छोटा सा पैराग्राफ है, बिल्कुल छोटी छोटी उसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये लर्न करनी है। ठीक है, ये होता है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन एक्चुअली में क्या होता है, जो उसके ऊपर जो एक पिक्चर बनी हुई है ना, तो ये जो डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली, ये वाला जो डिजाइन है ना, ये रंगोली में बनाया जाता है। ठीक है, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वैसे तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ये ना ये जो डिजाइन बना हुआ है ना, ये ऊपर ये जो स्नेक सा बना हुआ है उसके ऊपर, ये देख रहे हो स्नेक, हाँ इस तरह से। मेरे को मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं कह नहीं सकती, ठीक है, कि आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। ये जो ऊपर, ये देखो, ये ऊपर जो पिक है, पिक के ऊपर सबसे ऊपर कॉर्नर पे आपको एक स्नेक का फेस नजर आएगा। ठीक है, तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं नाग गुम्फन। डिजाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज इन रंगोली, इस तरह के जो डिजाइन होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं ये रंगोली में भी यूज होते हैं। तो एंड और एम्ब्रॉयडरी में भी यूज होते हैं, एंड एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। देखो ये जो सौराष्ट्र है, गुजरात है और ये साउथ इंडिया है, ये जो प्लेसेस हैं, ये जो स्टेट्स हैं, ये इन जगहों पे ये वाले ये डिजाइन ये वाले यूज किए जाते हैं रंगोलीज वगैरह में। कम टू पेज नंबर 16। तो अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है दादाजी रिमेम्बर्स। देखो दादाजी रिमेम्बर्स, ये आगे एक इसका पैराग्राफ है पूरा। इसमें लिखा है फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास। तो वो कह रहे हैं कि ना, जब ग्रैंड फादर थे और ग्रेट ग्रैंड फादर थे, हम लोग हमेशा से सपेराज ही रहे हैं, हम हमेशा से स्नेक चार्मर्स ही रहे हैं। तो स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं स्नेक्स। ठीक है, जो स्नेक्स रहे हैं हमारी लाइफ के काफी इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से ही तो हमारा हमारा घर चलता है। अगर स्नेक्स नहीं होंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे। तो हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। तो देखो हम लोग ना मूव करते हैं एक विलेज से दूसरे विलेज की तरफ, और अपने जो स्नेक्स हैं उनको कैरी करके एक बैम्बू बास्केट, आप ये देख रहे हो बैम्बू बास्केट, ये यहाँ पर ये इस तरह की एक बास्केट होती है, इसके अंदर इनको स्नेक को डाल दिया जाता है। इसके ये देखो, ये स्नेक है ना इसके अंदर, तो ये स्नेक को इसके अंदर डाल दिया जाता है, और उससे क्या होता है, ये जो है स्नेक्स, ये जो बैम्बू बास्केट ऐसा नहीं है पूरी की पूरी कवर होती है, ये उसके अंदर कुछ कुछ होल्स होते हैं ताकि हवा उसके अंदर से, ऑक्सीजन उसमें पास होती रहे। वेनेवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज, जब भी हम एक विलेज के अंदर स्टॉप करते हैं यानी रुकते हैं, ठीक है, क्राउड वुड गैदर अराउंड अस एंड वुड देन टेक आउट अवर स्नेक्स फ्रॉम अवर बास्केट्स। तो काफी बड़ा क्राउड, मतलब काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर, गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वी वुड देन टेक आउट अवर स्नेक्स फ्रॉम द बास्केट्स, फिर उसके बाद हम स्नेक्स को अपने बास्केट्स के अंदर से निकालते हैं। ठीक है, इवन आफ्टर द शो, इवन जब हमारा शो खत्म हो जाता है, जब हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, स्नेक को डांस कराने का, बीन बजाने का, तो ये सब जब खत्म हो जाता है ना, उसके बाद भी लोग वहां पे खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास एक ना टिन बॉक्स होता है और उसके अंदर काफी सारी मेडिसिन मिलेंगी। तो दे न्यू दैट इन अवर टिन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम, तो काफी सारी मेडिसिन उनको मिलेंगी। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये वाली जो मेडिसिन है ना, हम लोग बनाते हैं कहाँ से, फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं, जंगलों से हम लोग इकट्ठी करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, तो हम लोगों को तो जस्ट ये पता है कि चलो एक एलोवेरा एक प्लांट होता है, हम उसको अगर अपने फेस पे लगाते हैं तो हमारा फेस अच्छा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। हाँ, अपने अगर हम हेयर्स पे लगाते हैं तो हमारे हेयर्स अच्छे हो जाएंगे। देन हम लोग तुलसी प्लांट यूज करते हैं, तुलसी हम लोग
तुलसी की जो लीव्स होती हैं हम चाय वगैरह में डाल के हम लोग यूज करते हैं, उससे हमारे खांसी कोल्ड वगैरह ये सब चीजें ठीक होती हैं। ये छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी मोटी मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो हम लोग जानते हैं, बट नॉर्मल पीपल हमारे जैसे लोग ये सब मेडिसिन के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब चीजें जो जानते थे ये लोग फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे काफी सारे लीव्स वगैरह। ये वाली जो लीफ है ये वाली इस चीज के लिए काम आएंगी। इवन काफी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ये मतलब पुराने जमाने में भी आप ये देख लो तो लोगों के पास ये मेडिसिन नहीं हुआ करती थी। तो वो मेडिसिन की जगह वो लोग फॉरेस्ट से लीव्स इकट्ठी किया करते थे, और वो जो लीव्स थी वो इन्हीं लीव्स को यूज करते थे। उनका यूज करने का तरीका भी कुछ अलग होता था कि भी कोई लीव्स होती हैं वो पीस के लगाई जाती हैं, कोई ऐसी होती हैं कि हम ऐसी नॉर्मल खाई जाती हैं। तो वो उनके पास ये इस चीज का भी उनके पास होता था कि टिन बॉक्स रखते थे, उसके अंदर काफी सारी मेडिसिन होती थी, तो वो इनको भी यूज करते थे और ये लोगों को देते थे ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। हम लोगों ने ये सब चीजें ना अपने ग्रैंडफादर से सीखी हैं, हम लोगों को पता है ये सब हम लोगों ने अपने ग्रैंडफादर से सीखी हैं। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. तो आप देखो वो कहता है कि ना मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम ना लोगों की काफी हेल्प करते थे, जबकि जो डॉक्टर्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं काफी दूर दूर होते हैं। आज के टाइम में हम लोग जैसे बड़ी बड़ी स्टेट्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे रहते हैं, तो वहाँ तो हॉस्पिटल्स इजीली अवेलेबल हैं। बट आज भी विलेजेस में काफी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर आज भी हॉस्पिटल्स नहीं है। लोगों को कोई बीमारी होती है, कुछ होता है, तो वो लोग काफी दूर दूर ट्रेवल करते हैं विलेजेस में, कि एक विलेज से दूसरे विलेज में कहाँ कहाँ वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स की तलाश में। तो फिर वहां जाते हैं, बहुत कितने कितने किलोमीटर्स का रास्ता वो लोग कवर करते हैं हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो वो कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि जब हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है और काफी दूर दूर हैं, तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। उसके बदले में हमें लोगों से कुछ पैसा मिलता है और फूड ग्रेन्स मिलते हैं। तो देखो हमारा भी हमारी अपनी लाइफ भी मैनेज हो जाती है। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। तो इसी तरह से हमारी लाइफ हमें क्या चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, हमें फूड ग्रेन्स चाहिए, हमें खाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारी लाइफ भी इससे मैनेज हो जाती हैं, तो हमें भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बिटन बाय अ स्नेक। तो कई बार हम लोग इस तरह की जगहों पे भी हमें बुलाया जाता था जहां पर स्नेक ने बाइट कर दिया किसी को। ठीक है। तो फ्रॉम द मार्क्स ऑफ बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। तो मतलब हम लोग जो उनके स्नेक के जो मार्क्स होते हैं, मतलब जैसे स्नेक ने कट मारा, आप लोगों ने टीवी में देखो, मैंने भी टीवी में ही देखा है, तो हम लोग जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं तो मैंने भी उसी में देखा है कि स्नेक ने काट दिया तो लोग किसी को बुलाते हैं, देन ऑल दिस थिंग्स, तो ये सब होता है। तो मैंने भी नॉर्मल रूटीन में ये सब नहीं देखा है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है फ्रॉम द मार्क्स ऑफ बाइट। जो जैसे स्नेक ने जो बाइट कर दिया उसके ऊपर टीथ के जो निशान होते हैं, वो जो टीथ के निशान जो स्नेक ने मारे हैं वो उसी से पहचान जाते हैं कि भाई यहाँ पर स्नेक, ये वाले स्नेक ने आपको काटा है। ठीक है, तो वो बता देते हैं कि ये वाले स्नेक ने काटा है। ठीक है। तो आगे है, आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। तो मैं इसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करता हूँ, लोगों को दवाइयाँ देता हूँ। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। देखो वो कहते हैं कि ना मैं हमेशा भी टाइम पे नहीं मिल सकता हूँ हेल्प करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं कहीं उनको नहीं मिला, मैं घर से बाहर गया हुआ हूँ, या कुछ ना कुछ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं खुद भी बीमार हूँ या मैं कहीं घर से बाहर गया हूँ, मैं हमेशा उनको हेल्प के लिए टाइम पे भी नहीं मिलता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। तो कई बार आप जानते हो कि कई बार ऐसा होता है कि स्नेक्स ने बाइट किया और उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, बंदा मर गया। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्नेक्स भी होते हैं जो कि पॉइजनस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे फार्मर्स भी होते हैं जो भागते हुए आते हैं, शाउट करते हुए आते हैं, स्नेक स्नेक, सांप सांप सांप। तो आई वुड कैच दैट स्नेक। तो मैं उन स्नेक्स को कैच करता हूँ।
आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो कई बार तो भी आफ्टर ऑल मैं जो स्नेक्स हैं वो कैच कैच कर सकता हूँ, जो मैंने वो चीज़ सीखी है अपने चाइल्डहुड टाइम से, अपने बचपन से। ये चीज़ मैंने अपने बचपन में ही से ही सीख रखी है। ओह, दोज वर द डेज, दोज वर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। देखो वो इन मैनी वेज, तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छे दिन थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे दिन थे, दोज वर द गुड गुड डेज। तो ये बहुत अच्छे दिन थे जब मैं लोगों की काफी ज्यादा, हम लोग काफी हेल्प किया करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, हम लोगों को एंटरटेन भी करते थे। तो इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। तो ये आज के टाइम की तरह नहीं है जब हर कोई टीवी ऑन कर रहा है, देन फोन्स ऑन कर रहा है, गेम्स प्ले कर रहे हैं, या कोई सीरियल्स वॉच कर रहे हैं, या न्यूज़ देख रहे हैं। तो मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए उस टाइम पे टीवी, फोन, ये सब चीजें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हुआ करती थी। तो लोगों का जो एंटरटेनमेंट होता था वो होता था मंकी शो हो गया या स्नेक शो हो गया। तो हमारे जैसे लोग ही उनका एंटरटेनमेंट किया करते थे। It was not when I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. देखो जो poisonous teeth होते हैं हम उनको बोलते हैं fangs। तो वो कहता है कि ना मैं जब बड़ा हुआ, grew older यानी जब मैं बड़ा हुआ, तो मेरे फादर, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि कैसे poisonous teeth यानी fangs को रिमूव किया जाता है, ठीक है। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। तो उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि जो उनके टीथ तो रिमूव कैसे करते हैं वो तो सिखाया ही, उसके अलावा जो उनकी जो पॉइजनस ट्यूब होती है उनके टीथ के अंदर, उनके गले के अंदर, जो कि टीथ के साथ अटैच होती है, वो जो उनकी ट्यूब होती है उसको भी कैसे बंद किया जाता है स्नेक के माउथ के अंदर। हाँ, आगे लिखा है व्हाट कैन वी डू। व्हाट कैन वी डू, इसमें है आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रेवल, योर फादर यूज टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। तो वो कह रहे हैं आर्यनाथ, तुम्हारे जो पापा थे ना, तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे पापा मेरे साथ ट्रेवल किया करते थे जब वो यंग थे, मतलब एक छोटे बच्चे थे, उस टाइम से ही वो मेरे साथ ट्रेवल किया करते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। तो वो कहते हैं कि ना भाई उन्होंने मतलब जो बीन बजानी ना बहुत अपने आप ही सीख ली थी, इवन मैंने उनको सिखाया भी नहीं था, उसके बाद भी वो सीख गए थे। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. तो वो कह रहे हैं लेकिन हाँ उस टाइम पे तो काफी अच्छे दिन हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन, आज के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बना दिए हैं कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, उनको अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को किल करते हैं यानी मार देते हैं, और सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस, और उनकी जो स्किन होती है ना उनको हाई प्राइसेस पे उनको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज बहुत गलत है, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है कि एनिमल्स को, आप वाइल्ड एनिमल्स को कैच कर नहीं सकते, उनको अपने घर पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग एनिमल्स को किल करते हैं, मार देते हैं, और उनकी स्किन्स को निकाल के उनकी स्किन को सेल कर देते हैं। उनकी स्किन से क्या क्या बनता है, लेदर के शूज बनते हैं, लेदर की बेल्ट्स बनती हैं, मतलब ये सब चीजें बनती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हाई प्राइसेस पे सेल करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया है कि कोई भी नहीं कर सकता है, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो आगे है, नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अवर चाइल्ड लिवलीहुड। तो वो कह रहे हैं कि भाई कि भाई ये जो लॉ बना दिया गया है, तो इस लॉ की वजह से हम अपना लिवलीहुड कैसे चलाएं। देखो हमारा जो काम है, हमारा तो काम यही है ना कि हम स्नेक को पकड़ते हैं, उसके बाद उनको उनके शोज दिखाते हैं, या फिर मतलब लोगों को एंटरटेन करते हैं। लेकिन अब तो ये सब चीजें हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कुछ ऐसे लोगों की वजह से।
वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, हम लोगों ने कभी भी स्नेक्स को किल नहीं किया है, कभी भी मारा नहीं है। एंड सोल्ड देयर स्किन्स, और कभी भी उनकी स्किन को सेल भी नहीं किया है, कभी भी उनको मारा नहीं, कभी उनकी स्किन को सेल नहीं किया। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस, तो लोग कहते हैं कि हम लोग स्नेक्स को बड़ी बैड कंडीशन में, मतलब बहुत बुरी हालत में उनको रखते हैं। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. अगर हम चाहते, हाँ, अगर हम लोग चाहते, हम यानी स्नेक चार्मर्स, अगर हम लोग चाहते तो हम लोग भी काफी सारा पैसा कमा सकते थे, मनी अर्न कर सकते थे बाय किलिंग देयर स्नेक्स, ठीक है, उनकी स्किन के लिए उन स्नेक्स को मार मार के। बट वी वुड नेवर डू दैट, हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर, जो स्नेक्स हैं हमारे ट्रेजर्स हैं, ठीक है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम लोग स्नेक्स को भी पास करते हैं। हम लोग इवन गिफ्ट करते हैं स्नेक्स को अपनी डॉटर्स को जब उनकी शादियां होती हैं, ठीक है। हम लोग तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं स्नेक्स का, तो लोग इस तरह से पता नहीं क्यों कहते हैं। In our कालबेलिया डांस we also have movements similar to the dance of snake, तो हमारा जो कालबेलिया डांस होता है उसके अंदर भी इस तरह की जैसे डांस, जैसे जो स्नेक्स होते हैं वो डांस करते हैं, तो इसी तरह से हमारे कालबेलिया डांस के अंदर भी कुछ ऐसी सी मूवमेंट्स होती हैं, ऐसे लगता है जैसे स्नेक ही डांस कर रहा है। आर्यनाथ, यू विल हैव मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योरसेल्फ, आर्यनाथ तुम्हें अपनी लाइफ थोड़ी डिफरेंट तरीके से अपनानी होगी, ठीक है। वो कह रहे, ये देखो ये जो है ना, ये डांस, ये कालबेलियाज ये डांस कर रहे हैं, ये अपनी बीन बजा रहे हैं, देन डांस कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम इनका चल रहा है यहाँ पर, अब इन लोगों ने इस तरह के शोज करने स्टार्ट कर दिए हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, वो कह रहे हैं कि आर्यनाथ अब तुम्हें डिफरेंट लाइफ जीनी पड़ेगी अपने लिए। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग बीन, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा का एक गिफ्ट है, प्लेइंग अ बीन, बीन बजाने का एक गिफ्ट दिया हुआ है तुम्हारे पापा ने, तुम्हें वो बीन बजानी होगी। यू एंड योर कजन कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तो वो कह रहे हैं कि ना आपको और आपके सारे कजन्स को, यानी आपके ब्रदर सिस्टर को, आप लोगों को एक बीन पार्टी बनानी पड़ेगी, और साथ में आप उसी से आप एंटरटेन कर सकते हो लोगों को, ठीक है। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, लेकिन आपको कभी भी ये वाला जो ये जो आपकी जो नॉलेज है, हाँ, इसको स्नेक्स के बारे में, तो आपको इसे अपने, जो आपको आपके एल्डर्स से मिली है, जो आपको आपके बड़ों से मिली है, आपके पूर्वजों से मिली है, दादा परदादा इन लोगों से मिली है, तो आपको इसे, इस नॉलेज को आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज, वो कह रहे हैं आपको ये जो नॉलेज है, ये वाली नॉलेज आपको स्नेक्स के बारे में चिल्ड्रन लोगों को, बच्चों को आपको बतानी होगी जो कि टाउन्स और सिटीज में रहते हैं। देखो नॉर्मली जैसे विलेजेस वगैरह में रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, उनको आज भी इस बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन जो लोग आजकल टाउन्स और सिटीज में रहते हैं, उन लोगों को ये सब चीजें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता। ये आप देख सकते हो, ये जो है पिक्चर जो बनी हुई है इस टाइम पे, ये इसके नीचे क्या लिखा है, इसमें लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी। ये देखो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो इनके हैंड्स में है, ये बीन वगैरह जो यूज कर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या क्या है, बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल, ये सब चीजें वो यूज करते हैं। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड, यानी लौकी। ये जो ढोल छोड़ के बीन, तुम्बा और खंजीरी, ठीक है, ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ड्राइड गॉड यानी लौकी से बनी हुई है। ओके, तो आगे है टेल देम, हाँ, टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, उनको ये बताओ कि उनको कभी भी स्नेक से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि उनको कभी भी स्नेक से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे के सारे स्नेक्स जो होते हैं वो इतने डरावने नहीं होते, वो हर कोई स्नेक पॉइजनस नहीं होता है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ अवर फार्मर्स, तो उनको ये भी बताओ कि स्नेक्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के,
वो फार्मर्स की काफी ज्यादा हेल्प भी करते हैं। दे ईट रैट्स इन फील्ड्स, कैसे वो हेल्प करते हैं, वो रैट्स को खा जाते हैं, और जो अदरवाइज जो रैट्स होते हैं वो उनकी क्रॉप्स को बर्बाद कर देंगे, तभी वो रैट्स को खाते हैं और उनकी हेल्प हो जाती है फार्मर्स की। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, और अब आप ये वाली स्टोरी बताओ, लोगों को बताओ। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, और एक नई स्टोरी फॉर्म करो, कुछ नया करो, कुछ न्यू स्टोरी फॉर्म करो, ताकि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये इस तरह की स्टोरीज आप सुना सको। ये देखो, ये जो है ये कालबेलिया डांस होता है, ये देख रहे हो उनका जो ड्रेसअप है कैसे है, और ये जो कालबेलिया डांस, ये देखो ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्नेक है, स्नेक की तरह वो लोग डांस करते हैं। देखो इसके अंदर पेज नंबर अगर आप 17 निकालते हो तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें लिखा है थिंक एंड टेल, इसमें है हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, तो आप लोगों ने कभी भी कहीं पर भी आपने ये बीन बजाते हुए किसी को देखा है, देखा है तो कहाँ, वेयर यानी कहाँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद ही करने हैं, इसमें कुछ ये आपको खुद ही बताने हैं इसमें। हैव यू एवर सीन अ स्नेक, क्या आपने कभी स्नेक देखा है, वेयर कहाँ पे देखा है। वर यू स्केयर्ड बाय इट, क्या आपको डर लगा था, वाई क्यों, क्यों लगा था, क्योंकि हर कोई स्नेक तो पॉइजनस नहीं होता है, तो डर आपको क्यों लगा था, आपको डर इसलिए लगा था क्योंकि आपको ये लगा कि शायद कोई स्नेक मुझे काट ना जाए। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आप ये सोचते हो कि सारे के सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं। तो आगे है इन चैप्टर 1 यू रेड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी, तो देखो आपने चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 1 में जो था उसमें था कि स्नेक्स जो होते हैं उनके ईयर्स नहीं होते। कैन द स्नेक्स हियर द बीन, क्या वो स्नेक्स जो वो सुन सकते हैं बीन को, बीन को सुन सकते हैं, और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, तो क्या वो डांस भी कर सकते हैं जब बीन बजती है, जब बीन चलती है। जब उनको सुनाई ही नहीं देता तो वो बीन कैसे सुनेंगे। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो आप। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्नेक्स होते हैं ना, स्नेक्स जैसे आपने मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वैसे ये, तो इसमें क्या था कि जो स्नेक्स होते हैं ना उनको कैसा सुनाई देता है, उनको वाइब्रेशन सुनाई देती हैं। जैसे आपने सपोज आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ, उसमें क्या था, टेबल है, टेबल के ऊपर आपने अपना हेड ऐसे रखा हुआ है, अपने कान ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है। आप वाइब ऐसे आप जोर से टैप करो उसके ऊपर, आप अगर टैप करते हो तो जो आपको उसकी जो वाइब्रेशन सुनाई देती है टेबल के ऊपर कान से, तो वो वाइब्रेशन स्नेक सुन सकता है, और जब वो बीन बजाई जाती है तो उसको वही वाइब्रेशंस फील होती हैं और वो डांस करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, क्या आपने कभी इस तरह के लोग देखे हैं जो कि एनिमल्स का यूज करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए लोगों का। फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस और ऑन द रोड और इन अ पार्क, कभी आपने सर्कस देखी है, सर्कस गए हो कभी, अब तो लगती हैं सर्कस वगैरह तो लोग देखते हैं, लेकिन उनमें एनिमल्स का आजकल यूज बैंड है, एनिमल्स का यूज बिल्कुल नहीं होता है। ऑन द रोड कभी रोड पे चलते हुए, और इन अ पार्क कभी पार्क वगैरह में। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, कहाँ और कब और कहाँ देखा है आपने ये सब। विच एनिमल शो डिड यू सी, कौन सा एनिमल शो आपने देखा है, कौन सा एनिमल शो देखा है। एंड हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो, कैसे लोग उसमें बिहेव करते हैं एनिमल्स के साथ शो पे। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स, क्या आपने कभी ये भी देखा है कि लोग उनको टीज भी कर रहे हैं एनिमल्स को, हाउ, कैसे। तो आपको ये सब बताना है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, तो आपके माइंड में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जब आपने इस तरह से देखा है। तो आपको ये सब क्वेश्चंस अपने आप ही इनके आंसर्स बताओ, इसमें क्या है। हम्म इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल, आप इमेजिन करो कि आप एक एनिमल हो, ठीक है, इन अ केज, केज के अंदर रह रहे हो। थिंक हाउ यू वुड फील, आप सोचो कि आपको कैसा लगेगा, कितना बुरा लगता है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसके अंदर वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इनको कंप्लीट करो इन सेंटेंसेस को। तो वो कह रहे हैं आई एम अफ्रेड व्हेन, कि वो कह रहा है कि ना मैं अफ्रेड होता हूँ, मतलब मैं डरता हूँ, कब,
When my trainer beats me. When my trainer beats me. Beats me मतलब मारता है. I wish I was left free. I wish I was left free. I am sad when I am locked in cage for hours. When I am locked in cage for hours. ठीक है. इफ आई हैड अ चांस आई वुड मतलब अगर मुझे कोई चांस मिले तो मैं क्या करूंगा. आई वुड एस्केप फ्रॉम दीज पीपल. आई वुड फ्रॉम दीज पीपल. I do not like it at all when people tease me. आगे है like snake charmers which other people like snake charmers which other people depend on animals for their livelihood. देखो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो स्नेक सपेरे होते हैं उनको स्नेक्स की तरह स्नेक्स को ही ले जाना होता है. ठीक है. और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे फॉर देयर लिवलीहुड. देखो इसके अलावा जो होते हैं फिशरमैन फार्मर्स. ठीक है. पोल्ट्री नेक्स्ट इज जैसे टोंगा वाला. ठीक है. इस तरह के लोग होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं बिल्कुल ही एनिमल्स पे उनके लिवलीहुड के लिए. देखो इसके अंदर पेज नंबर 20 आप अगर ओपन करते हो तो उसमें लिखा है डू यू नो क्या आप जानते हो ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस. देखो ये जो है ना ये आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. इसमें है कि बहुत सारे स्नेक्स होते हैं हमारी कंट्री के अंदर. ठीक है. लेकिन उसमें से 4 तरह के स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं. उसके अलावा और कोई भी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते. दे आर उनके नेम्स हैं कोबरा कॉमन क्रेट रसल वाइपर यानी डुबोया सॉ स्केल्ड वाइपर यानी अफाय. ठीक है. ये 4 तरह के स्नेक्स ऐसे होते हैं उनकी पिक्स भी बनी हुई है कि ये वाले स्नेक्स हैं ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं. अ स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ्स यानी जो स्नेक है स्नेक के 2 हॉलो टीथ्स होते हैं यानी हॉलो मतलब खाली एम्प्टी टीथ्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फैंग्स. When it bites जब वो बाइट करता है पॉइजन एंटर्स अ पर्सनस बॉडी. जो पॉइजन होता है ना पॉइजन एक उस पर्सन की बॉडी में चला जाता है थ्रू द फैंग्स फैंग्स के थ्रू. देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट. एक मेडिसिन भी बनी हुई है स्नेक बाइट के लिए. द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम स्नेक्स पॉइजन. जो स्नेक के पॉइजन से ही मेडिसिन बनाई जाती है एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. और ये सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आज भी अवेलेबल है. जैसे इनका जो ट्रीटमेंट होता है स्नेक्स के पॉइजन से ट्रीटमेंट होता है. जैसे अब कीमोथेरेपी वगैरह होती है ये कोबरा के जहां तक मैंने सुना हुआ है तो कोबरा कोबरा का जो पॉइजन होता है ना उससे होती है कैंसर की ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी. ठीक है. तो आपको ये ना थोड़ा बहुत आप इसको देख लेना इसमें से क्वेश्चन कोई फॉर्म होके आ सकता है. सो दिस एंड्स विद द चैप्टर. तो थैंक यू सो मच. आप अच्छे से लर्न करना अच्छे से पढ़ना. ठीक है. थैंक यू सो मच.